कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनको समझ लिया जाए तो उनके विषय में कुछ करना नहीं रहता है, साधना करने की आवश्यकता नहीं रहती है। समझ लो और रफा दफा। और कुछ बातें ऐसी होती हैं जिसे समझो और साधना करो तब काम होगा। इन सभी विषयों पर थोड़ा थोड़ा कहूँगा। पहली बात, पूरी दुनिया में लोगों को जिज्ञासा रही ये दुनिया कहाँ से बनी। बाइबल में शुरू में आता है कि ईश्वर ने 6 दिन में दुनिया बनाई और 7वें दिन विश्राम किया। इसीलिए आप लोगों को भी जो नौकरी करते हैं रविवार को छुट्टी मिलती होगी। अगर वो 7 दिन बनाता जगत तो आप लोगों को छुट्टी भी न मिलती। मैंने एक ईसाई विद्वान से पूछा कि उसने 6 दिन में दुनिया बनाई, क्या लेके बनाई? ये तो वर्णन वहाँ नहीं है। कहे हाँ, आजकल लोग यही पूछते हैं, अरे ईश्वर के लिए कुछ असंभव नहीं है, बिना कारण के कार्य बना सकता है। मैंने कहा ईश्वर जब इतना समर्थ है तो पूरी दुनिया को निष्पाप और सुखी बना सकता है। तब बेचारे वो चुप हो गए। कुरान में आता है ईश्वर ने कहा कुन, तो फैकुन हो गया। कुन नाम हो, फैकुन नाम हो गया। जैसे ईश्वर ने कहा हो वैसे हो गया। हमारे यहाँ भी बात आती है, एको हम बहुत श्याम प्रजाए, एक मैं बहुत प्रजा के रूप में फैल जाऊं। ब्रह्म ने सोचा और दुनिया फैल गई। ये सब भावुकता की बातें हैं। वेद में तो यहाँ तक लिखा है अमावस्या ने दुनिया बना दी और कोई नहीं बना सकता है। मंत्र में ही है, और कोई नहीं बना सकता है। तो साणाचार्य ने ऐसे भाष्य भी कर दिया कि अमावस्या ने दुनिया बनाई और कोई नहीं बना सकता है। उन्होंने कुछ भी तर्क नहीं किया। अमावस्या तो एक सूर्य का संक्रमण काल है, एक राशि से दूसरे राशि में जाने की बाद काल का एक जोड़ है। दुनिया को क्या बना देगी अमावस्या? लेकिन वेद विशाल हैं, उसमें सब प्रकार की बातें हैं। अनेक ऋषि हैं और अपने अपने ढंग से कहते हैं। नासदी सूक्त इसके लिए है ही, नासदासीन सदासीत दानिम। नासदा है इसलिए नासदी सूक्त कहते हैं। ना असत आसीत, उस समय असत नहीं था, फिर ये नहीं था, वो नहीं था, वो नहीं था। एक संदेह प्रकट किया गया है। 7 मंत्रों का नासदी सूक्त है 10वें मंडल में। अवंत में ये भी कहा गया कि इस संसार को कौन जानता है? जो आकाश में अध्यक्ष बैठा है शायद वो जानता हो, और हो सकता वो भी न जानता हो। वेद न वा वेद, वेद जानना, न वा वेद वा अथवा न जानता हो। कोमलता से कहा गया। गलती यही होती है जब हम किसी शास्त्र को मान लेते हैं कि वो कोई सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान का बनाया हुआ या भेजा हुआ है, वहीं गड़बड़ी होती है। सारे शास्त्र मनुष्यों की रचनाएं हैं और मनुष्य अनेक प्रकार के हुए हैं।
कच्चे पक्के अपने अपने ढंग से कहे हैं। हर क्षेत्र के भक्तों को ये शंका हुई है दुनिया कहाँ से बनी, तो उसका उत्तर अपनी अपनी सूझ के अनुसार लोगों ने दिया है। उसमें विवेक की ज़रूरत है, आँख मूंद करके मान लेने की बात नहीं है। और फिर ये भी तर्क है कि जब एक जगह लिखा है इससे बना और दूसरी जगह उसका खंडन है, तब इसलिए विचार ही प्रधान है। वेद में पहला मंडल जो है उसमें 164वां सूक्त बड़ा महत्वपूर्ण है, 52 मंत्र उसमें है। ऐसे ऐसे भी सूक्त होते हैं जिसमें 2-4 मंत्र हो, 10-15 मंत्र हो, 52 मंत्र हैं। और वो रचना दीर्घतमा की है। दीर्घतमा एक प्रसिद्ध ऋषि हैं वेद के। दीर्घतमा ने स्वयं एक जगह कहा है, दीर्घतमा मामतेयो युजुर्वान 10वें युगे। दीर्घतमा ममता का पुत्र है। दीर्घतमा मामतेयो युजुर्वान 10वें युगे। वो 10वें युग में युजुर्वान बूढ़ा होने लगा। 10वां युग है 90 वर्ष के बाद, 10वां दशक। अपने को बताता है मैं ममता का पुत्र हूँ, मातृसत्ताक वंश का प्रभाव। लेकिन वह दीर्घतमा ऐसा कहता है कि ऋग्वेद में प्रथम मंडल के 164वें सूक्त के 52 मंत्रों को आप पढ़िए तो लगता है ऋग्वेद का ये दिल है। बहुत ज्ञान की बातें हैं। वही दीर्घतमा एक मंत्र में कहता है, कोददर्श प्रथमम जायमानम स्तनवंतम यद अनस्था विवर्त। कोददर्श किसने देखा? प्रथमम जायमानम पहले पैदा होते, स्तनवंतम हड्डी वाला, अनस्था हड्डी रहित, अस्थि कहते हैं हड्डी को, लेकिन छंद के प्रयोग में अनस्था हो गया है। अस्था और अनस्था, ये सारा संसार हड्डी वाला है, पार्थिव है, स्थूल है। लेकिन सूक्ष्म प्रकृति हड्डी रहित है, पार्थिवता रहित है, सूक्ष्म है। वह सूक्ष्म प्रकृति इस हड्डी वाले संसार को लेकर के चल रही है। और उस सूक्ष्म प्रकृति को किसने उत्पन्न होते देखा है? कोददर्श प्रथमं जायमानम स्तनवंतम यदनस्था विवर्त। जो सूक्ष्म प्रकृति पूरे विश्व ब्रह्मांड को लेकर के निरंतर गतिशील है, उसको उत्पन्न होते किसने देखा है? कबीर दुनिया न हती तब रहा एक भगवान, जिन ये देखा नजर भर सो रहे कोने मकान। ये गुरदयाल साहब ने कबीर परिचय में कहा, जब दुनिया नहीं थी तो एक भगवान था। तो साहब कहते हैं ये किस मकान में रह कर के इसने किसी को देखा है, किसने इसको देखा है? साहब बीजक में कहते हैं, तहिया होते पौन नहीं पानी तहिया सृष्टि कौन उत्पाने। अगर पौन पानी इत्यादि प्रकृति नहीं थी तो सृष्टि किसने उत्पन्न कर दी? अविगत की गति का कहो जाके गाँव न ठाओ, गुण विहूना पेखना का कह लीजिए ना। अविज्ञात की बात क्या कहते हो? गुण विहीन बात, मूल द्रव्य रहित बात। कोददर्श प्रथमं जायमानम स्तनवंतम यदनस्था विवर्त। सूक्ष्म प्रकृति जो पूरे विश्व ब्रह्मांड को लेकर के चल रही है, उस सूक्ष्म प्रकृति को उत्पन्न होते किसने देखा है? भूम्या असुर सृगात्मा क्वासित। भूमि अस असृक, आत्मा क्वासित। भूमि का अर्थ है जमीन,
लाक्षणिक अर्थ है प्रकृति, जड़ प्रकृति। अस का अर्थ है प्राण और असृक का अर्थ है रक्त। जड़ प्रकृति से प्राण और रक्त बन गए। प्राण से अर्थ है सूक्ष्म शरीर, रक्त से अर्थ है स्थूल शरीर। तो जड़ प्रकृति से स्थूल शरीर बन गया, सूक्ष्म शरीर बन गया। आत्मा को आसित, आत्मा क्या है? वो तो जड़ से नहीं बन सकता, वो तो चेतन है। को विद्वान मुपगात पृष्ठ में तत्। विद्वान के पास इसको पूछने के लिए कौन जाता है? को विद्वानम उपगात पृष्ठ में तत्। पृष्ठुम एतत्, इतनी बात पूछने के लिए विद्वान के पास कौन जाता है? सब समय अभाव रहा है मुमुक्षा और जिज्ञासा की। सत्य ज्ञान प्राप्त करने के लिए भूख होना और दुखों से मुक्त होने के लिए छटपटाहट होना, ऐसे मनुष्यों का अभाव सब समय रहा है। दीर्घतमा कहते हैं को विद्वान उपगात पृष्ठ में तत्। कौन इतनी बात पूछने के लिए विद्वान के पास जाता है? इस मंत्र में पूरी यथार्थता है, पारक सिद्धांत। सूक्ष्म प्रकृति स्थूल जगत को लेके निरंतर गतिशील है। उस सूक्ष्म प्रकृति को उत्पन्न होते किसने देखा? जड़ प्रकृति से स्थूल सूक्ष्म शरीर बन सकते हैं। आत्मा क्या है? वो तो चेतन है। इस बात को पूछने के लिए विद्वान के पास कौन जाता है? यहाँ विचार की बात है, ईश्वरवाद की बात नहीं है, भावुकता की बात नहीं है। मूल द्रव्य नित्य है। मूल द्रव्य का मूल द्रव्य नहीं होता है। मूले मूला भावाद मूलम मूलम, ये कपिल का सूत्र है। मूले मूल में, मूल अभावात मूल न होने से, मूलम मूलम, मूलम अमूलम। मूल अमूल होता है। पेड़ की जड़ होती, जड़ की जड़ नहीं होती। जो मूल द्रव्य है वो निर्मित नहीं है, वो सदा है, उसमें निर्माण होता है। इन सब उदाहरणों से ये समझने की ज़रूरत है कि जड़ चेतन दोनों मूल हैं। गीता भी कहती प्रकृतिम पुरुषम चैव विद्यनादि उभाव। प्रकृति और पुरुष इन दोनों को तो अनादि जान। प्रकृति पुरुष जड़ चेतन दोनों अनादि हैं और दोनों से निर्मित ये समस्त कार्य पदार्थ है। जगत सदा रहा, सदा रहेगा। इसका न कोई निर्माता है और न विनाश करने वाला है। ये बात ज़्यादा समझने के लिए आपको सहयोग मिलेगा जगन मीमांसा पुस्तक पढ़ें तो। इस विषय में पहले प्रश्न होते थे, आजकल तो इसका प्रश्न लोग नहीं करते हैं। दुनिया कहाँ से बनी लोग पूछते थे, पंडित आते थे और लोग आते थे और जरा तेज रहते थे, कैसे दुनिया बन गई? तो उस पर मैं उत्तर देता था। तो बराबर उत्तर देता था तो हमारे संतों ने कहा इस पर लिख दीजिए। तो जगन मीमांसा मैंने लिखी और सन 1968 में वो छपी। तब से कई बार छपी। उसमें भारती लैमार्क डार्विन का मत सब कुछ है। छोटी पुस्तक है जगन मीमांसा। इसको पढ़ करके इसके विषय में समाधान का काफ़ी सहारा मिलेगा।
विवेक यह है कि मूल द्रव्य नित्य है और मूल द्रव्य के गुणधर्म उसमें अनादि निहित हैं और उसके द्वारा जगत प्रपंच नित्य है। जगत कभी नहीं था ऐसी बात नहीं, जगत सब समय था, सब समय रहेगा। जगत में रह के जो करना चाहिए वो हमें करना चाहिए। भूत प्रेत काल्पनिक है, भूत प्रेत नाम का कोई जानवर नहीं होता है। विद्वान लोग ये अनुमान करते हैं जब कबीलों का युग था, कोई राजा महाराजा नहीं होता था, एक कबीला एक समाज यहाँ है, एक 10 कोस की दूर पर है और जंगल जंगल। कोई कबीला बलवान हुआ, दूसरे पर गया, लूटा, मारा, काटा। कोई कानून नहीं, कोई राजा नहीं, जिसकी लाठी भैंस उसी की, लूट मार करके चला आया। पीछे से उसको लगता है जिसको मैंने मारा है वो मुझे मार रहा है, और जब कभी उस तरफ से निकले तो लगा उन कबीलों के टोलों में से लोग निकल रहे हैं मुझे मारने के लिए। इसी भावना से भूत प्रेत की कल्पना पैदा हुई। भूत प्रेत नाम का कोई जानवर नहीं है। दिन में जो है वही रात में है, रात में कहाँ से भूत आ जाएगा। शमशान में रात में अगर आप जाएं तो परेशान हो जाएंगे, जान जाएंगे हाँ शमशान है, तो तुरंत आपको भूत चढ़ बैठेगा, क्योंकि भावना है। लेकिन वहीं एक गाय का बछड़ा बैठा पागुर मारता है, सोता है, उसे भूत की कोई बात नहीं। कब्रों में चींटियां हैं, उनको भूत नहीं पकड़ते हैं, और लाखों चींटियों से वजनदार आप हैं, आपको भूत रगड़ डालते हैं, क्योंकि भ्रम में है। साहब ने कहा ये ब्रह्म भूत सकल जग खाया, ये ब्रह्म मात्र का भूत है। बीजक में तो साफ निर्णय है, भूत प्रेत नाम की कोई चीज नहीं है। इस भ्रम से ऊपर उठना चाहिए। देवी देवता प्राणी हैं। वैदिक दृष्टि से प्राकृतिक शक्तियों को देवता माना गया है। मरुत, वरुण, अग्नि, इंद्र। निरुक्त के अनुसार यास्क मुनि वेदों पर निरुक्त लिखे हैं, जिनका काल ईसा के 800 वर्ष पहले है। उन्होंने 3 देवता माना है। अंतरिक्ष में सूर्य और मध्य आकाश में वायु और पृथ्वी पर अग्नि, ये 3 ही देवता हैं। अग्नि, वायु और सूर्य। वैदिक दृष्टि से प्राकृतिक शक्तियों को देवता माना गया है। फिर देवता उनका काव्यों में, वेद के काव्यों में व्यक्तिकरण हुआ है, इसलिए लगता है कि वो जानदार हैं, और इसी से कल्पना बढ़ी और मनुष्य के मस्तिष्क से हजारों हजारों देवता पैदा कर दिए गए, और नए नए देवी देवता आदमी पैदा करता रहता है। प्राणियों के अलावा देवी देवता कोई नहीं है, लेकिन आदमी कल्पना में देवी देवताओं को बनाता रहता है और अपने देवत्व को नहीं समझता। संस्कृत का पंडित भी इस पर कहता है, आप सुदेवा मनुष्याणाम दिव्य देवा मनीषिणाम वालानाम काश्लोष्टेषु बुधस्य आत्मन देवता। मनुष्याणाम, साधारण मनुष्य के लिए आप सुदेवा, आप सुदेव है। आप सुनाम जल। सामान्य आदमी गंगा जमुनादि नदियों को ही देवता मानते हैं। दिव्य देवा मनीषिणाम, मनीषी लोग, विद्वान लोग दिव्य चमकते हुए तारों को देवता मानते हैं। बालानाम काष्ठलोष्टेषु, बाल बुद्धि वाले काष्ठ और पत्थर की मूर्तियों को देवता मानते हैं। बुधस्य आत्मन देवता,
विवेकवान आत्मा को देवता मानता है। पारक सिद्धांत की बीज हर जगह है, क्योंकि जीव का स्वरूप ही पारक यानी ज्ञान है, तो सच बात भी कहता है और स्थिरता न होने से झूठ भी कहता है, भावुक भी हो जाता है। कबीर साहब की विशेषता यही है, वो भावुक नहीं होते हैं, वो यथार्थ हर जगह कहते हैं। इसलिए बीजक का कोई चिंतन मनन ठीक से कर ले, सारी भ्रांतियां मिट जाएंगी। मुझसे जब लोग कहते हैं कि आपने वेद पर लिखा, उपनिषद पर लिखा, गीता पर लिखा, योग दर्शन पर लिखा, रामायण पर लिखा, बहुत बढ़िया निर्णय हुआ। मैंने कहा मैं क्या लिखा, अगर बीजक का सहारा न होता तो ये सब लिख न पाता इस ढंग से। जब कबीर साहब की दृष्टि मिली तब ऐसा लिख पाया, नहीं तो उसी में उलझा रहता। ये जो महाभारत अभी लिखा हूँ, महाभारत पढ़ करके ज्ञान की बात मिलेगी, अज्ञान की बात मिलेगी, भ्रांति की बात मिलेगी, सब कुछ मिलेगी। निर्णय आप नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये जो लिखा गया है, इसको आप पढ़ेंगे तो पूरा बोध होगा, क्योंकि जहाँ पर वैसी बातें नीचे मीमांसा की गई है कि ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा हो सकता है, और जहाँ सही सही वहाँ मीमांसा की जरूरत नहीं है। तो महाभारत में तो अमृत भरा है, भंडार है ज्ञान का, लेकिन उलझने भी हैं, अतिशोक्तियाँ भी हैं, अति महिमाएँ हैं, सब प्रकार की बातें, सब उलझा है। गोस्वामी जी ने भी कहा है सत्सई में, त्रिविध भांति के शब्द पर विघटन लट परमान, कारण अविरल अल्पयत तुलसी अविध भूलान। 3 प्रकार के शब्द हैं, रोचक, भयानक, यथार्थ, और उसमें वर विघटन खंडन योग मंडन योग है, और लट परमान उलझे हैं। जैसे साधु की लट होती है तो लट में पता नहीं लगता कौन बाल सिर से जुड़ा है, कौन टूटा है। कारण अविरल अल्पयत, अविरल सघन वाणी फैली है, उसी को अल्पयत लोग पी रहे हैं। कारण अविद भूलान, इसलिए अबुध लोग भटके हैं। गोस्वामी जी भी ऐसा सत्सई में कहते हैं। सत्सई में निर्णय वाणी बहुत है। तुलसी पंचामृत में मैंने उसको रखा है। अयोध्या में मैं जब खोजा तो कोई भी वैष्णव संत ने उसकी टीका नहीं की है। खरी बात है। तो बाराबंकी की एक भक्त की टीका मुझे मिली, तो उससे मैंने काम किया। कोई पुस्तक प्रमाण नहीं है, विवेक प्रमाण है। कोई पुस्तक अलौकिक नहीं है, कोई पुस्तक आकाश से नहीं आई है, कोई पुस्तक सर्वज्ञ ने नहीं बनाया है। सारी पुस्तकें मनुष्य की रचनाएं हैं। मनुष्य महान है, लेकिन भूल बस गलत भी कहता है। इसलिए ये न कहो क्या आप अमुक की वाणी नहीं मानते हैं, ये दुहाई न दो। विचारों की क्या कहा है और निर्णय युक्त युक्तम उपादेयम वचनम बालकादिव अन्य तृणमेव त्याज्य मपूतंग पदमजोरिना। युक्त पूर्वक वचन बालक के भी प्रिय हैं, अयुक्त वचन ब्रह्मा का है तो भी नहीं मानना चाहिए। युक्त युक्तम वचो ग्राह्यम बालादव सुखादव, युक्तहीनम वचस त्याज्यम वृद्धादव सुखादव। युक्त पूर्वक वचन बालक और तोते के भी मानना चाहिए, और युक्तहीन वचन सुखदेव स्वामी का हैं तो भी नहीं मानना चाहिए। अब ये सब पारख के वचन हैं। पंडित भी पारख के वचन कहता है, क्योंकि पंडित में भी तो पारख है, मौलवी में भी पारख है, ज्ञान तो सब में है। सही निर्णय और साहेब किए बाद सार सार को गह रहे थोथा दे उड़ाए। साधु वैसा चाहिए जैसा सूप सुभाए। साहेब सूप का उदाहरण देते हैं, वेद के ऋषि चलनी का देते हैं। सक्त में तितना पुनंतो यत्र धीरा मनसा वाचम कृत
अत्रा सखाया सख्या न जानते, भद्र श्याम लक्ष्मी नेतादिवाच। सत्तुम यु तितोना, सत्तू की तरह चालो, तितोनाम चलनी, तितोना नाम चालना। सत्तू की तरह चालो, मनसा वाचम कृत, मन से वाचम वाणी को अकृत करो, मन से वाणी को छानो, विवेक से वाणी को छानो। निर्देश जगह जगह है। कबीरी भाषा, जगदीश गुप्त यहाँ के हिंदी विभाग के अच्छे विद्वान थे, प्रयाग विश्वविद्यालय के। वो कहते थे जहाँ निर्णय तो कहते कबीरी भाषा है, कबीरी भाषा है। तो कबीरी भाषा, निर्णय भाषा हर जगह है। इसलिए सबका आदर होना चाहिए, सारे शास्त्रों का आदर होना चाहिए और सबके ऊपर विवेक का आदर होना चाहिए। भूत प्रेत ब्रह्म है, प्राणी के अलावा देवी देवता ब्रह्म है। अंग फड़कने से कोई यहाँ लाभ नहीं होता है, चाहे जो अंग फड़के निश्चिंत रहो। दिशाशूल नाम की कोई चीज नहीं है, सब दिशा मंगलमय है। योगिनी दाहिने बाएं झूठ है, ग्रह टेढ़ा है ब्रह्म है। ग्रह आकाश में हमारे ऊपर क्या टेढ़ा रहेगा? टेढ़ा रहेगा सब पर रहेगा। खुले आकाश में दिन में लोग बैठेंगे कि तो सबको सूरज की गर्मी लगेगी, किसी की लगे किसी की न लगे, कैसे? इसलिए ग्रह टेढ़ा है कुछ नहीं, 7.5 कुछ नहीं। हाथ की रेखा किसी को मत दिखाओ, निर्भय रहो, हाथ से काम करो, निर्भ्रांत दृष्टि अपनाओ। जो हम करेंगे वो भरेंगे। कर्म सुधार आवश्यक है। आपको बांधने वाला कोई नहीं। भगवान की माया सबको नचाती है। अघटित घटना पटी सी द्रुत्या निर्वचनीया, ये वेदांती लोग कहते हैं। ईश्वर भक्त कहते प्रभु माया गर्यसी, प्रभु की माया बड़ी कठिन है, तू ही ने दर्द दिया, तू ही दवा देना। ये सब भ्रांति है। हमारे और आपके ऊपर किसी दूसरे की माया नहीं, हमारी अपनी माया है, अपना अज्ञान है, अपना अविवेक है। भगवान क्या निर्दय है? गांव में कोई ऐसा उद्दंड और सबको परेशान करने वाला आदमी हो, ऐसे होते हैं कहीं कहीं। जमीन बिक रही वो पहुंचेंगे, कहीं कितना रुपया हमें दो, नहीं तो हम बिक्न करेंगे, तो मजबूर होकर देना पड़ता है। कोई नींव डाल रहा है मकान के लिए, पहुंच जाएंगे, 10,000 रुपया हमें दो, नहीं तो हम बनने नहीं देंगे। क्या ईश्वर ऐसे है? सबको परेशान कर रहा है माया में डाल करके? हमें तकलीफ हो रही है, वो हमारी माया है, ईश्वर की माया नहीं। हमारा मोह माया है और इसी से हम परास्त हैं। आसक्ति ही दुर्बलता। वाद विरतबिन ब्रह्म विचारू। गोस्वामी जी कहते वैराग के बिना ब्रह्म विचार बेकार है। अनासक्ति नहीं होगी तो शांति नहीं पाओगे। भगवान की माया नहीं, हमारी अपनी अविवेक की माया है। इन बातों को समझें। इन बातों को समझ लेने पर इसके लिए साधना नहीं करना पड़ता। समझ ली, सब भ्रांतियाँ उड़ गई। ये मेरा अपना अनुभव है। इन सब भ्रांतियों में मैं था। 18 वर्ष की उम्र में मुझे पारक सिद्धांत मिला और सगुण उपासना में मैं खूब डूबा था। राम कृष्ण विष्णु शिव ये चारों हमारे उपास्य थे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, राम राम और गायत्री, ये चारों का जप। और खूब एकदम लगन। उसी बीच में पारक सिद्धांत की भनक पड़ी और चौंक हुई। फिर प्रश्न हुआ और संतों से बात करने लगा, भक्तों से बात करने लगा। बीजक मूल मिला तो कुछ समझ में आवे, बाकी समझ में नहीं आवे। तब त्रिज्या पूर्ण साहिब की टीका खोजा, एक स्थान पर मिल गया, पढ़ने लगा।
3 महीने में हमारा सारा भ्रम उड़ गया, फिर कभी नहीं समाया भ्रम। वाणी जाल का प्रपंच समझ लेने पर उड़ जाता है, लेकिन खानी जाल, देहाभिमान, विषयासक्ति, मोह माया, इसको जानना भी है और साधना करना है, तब ये मिटता है। भूत प्रेत को समझ गए, भूत प्रेत उड़ गए। ऐसे एकांत जगह भी मैं रहा और महीनों रहा अकेला, जहाँ करीब करीब आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर दूर दूर गांव नहीं, और वहाँ भूत प्रेत लोग मानते थे। ये 56-57 की बात, 56 की बात है। तो चरवाहे आए, महाराज आप अकेले रहते, बड़ा खतरा है, यहाँ भूत प्रेत हैं। तो मैं कहूँ भूत प्रेत हैं तो भूत प्रेत हैं और हम हैं, अकेले कहाँ हैं? अरे कहे महाराज आप अभी हंसते हो, मजाक करते हो, जब पाला पड़ेगा तब पता लगेगा। कुछ नहीं पड़ा, झूठ है ये भूत प्रेत। तो मुझे वाणी जाल के विषय में, भ्रांति के विषय में कुछ साधना नहीं करना पड़ा, समझ लिया, उड़ गया। लेकिन देहाभिमान, विषयासक्त, मोह माया जान लेने मात्र से ये नहीं उड़ता है, इसके लिए साधना करना पड़ता है, बराबर अभ्यास। विषयासक्ति को मिटाओ, देहाभिमान को मिटाओ, मोह माया को मिटाओ। इसके लिए स्वाध्याय, सेवा, साधना, चिंतन, मनन निरंतर करो। निर्भ्रांत दृष्टि हो जाए तो बहुत सा दुख दूर हो जाता है। देहाभिमान का दुख साधना से मिटेगा। अकेलापन, आत्मा का अकेलापन, यही बोध और साधना का फल है कि इसमें दृढ़ता हो जाए। जीव अकेला है, जीव के साथ कुछ नहीं है, 4 दिन का झमेला है, सब खो जाएगा। हमारे साथियों का खो गया है, हमारा भी पहले वाला बहुत खो गया है। एक दिन शरीर छूटा और सब गया, और काल प्रतीक्षा नहीं करता है, किसका काम हुआ है किसका नहीं हुआ है कुछ नहीं, बस सीधा प्रहार करता है। कहते मौत आई एक आदमी के सामने, कहे चलो तुम्हारा समय खत्म हुआ। उसने कहा कि आप नोटिस दे देते पहले से तो मैं अपना काम कर लेता, आपने नोटिस नहीं दी। उसने कहा मैंने कई नोटिस दी हैं। कहे तो डाक की गड़बड़ी, मुझे मिली नहीं। मौत ने कहा कि मेरी नोटिस डाक से नहीं आती है, मनुष्य के ऊपर सीधे आती है। बाल पकने लगे, एक नोटिस है, दांत हिलने लगे, दूसरी नोटिस है, आँख पर चश्मा लग गया, तीसरी नोटिस है, झुर्रियाँ आ गई शरीर में, चौथी नोटिस है। मेरी नोटिस शरीर पर आती है, अब वारंट है, इसमें छुटकारा नहीं। मौत किसी के लिए मुरव्वत नहीं करती है, इसलिए अपने कल्याण का काम पहले करो। जीव का अकेलापन, इसका बोध हो, समझ हो जाए ठीक से, और उसी अकेलेपन के लिए ध्यान है, संकल्पों का त्याग, अकेलेपन का ही अभ्यास है। संकल्प छोड़ते जाओ, जो आए छोड़ दो और अकेले में निवास करो। जितना ये मजबूत होगा उतनी गहरी शांति मिलेगी। जीवन का परम फल है गहरी शांति। मन ही मुख्य है, मन को ठीक कर लिया सब ठीक हो गया। मनोपगमा धम्मा मनोसेठा मनोमया मनसा चे पदुट्ठेना भासति वा करोति वा ततोनम दुख मनवे चक्कम वा बहतो पदम। पूरे बुद्ध वचन में त्रिपिटक एक सागर की तरह है। बुद्ध क्या कहते हैं कि शुरुआत भूमिका ही में उस सब का विवरण मैंने दिया है, और उसमें स्वर्ण स्तंभ की तरह
धम्म पदम है, जो बुद्ध क्या कहते हैं कि नाम से पूरा भाष्य कर दिया गया है। और उसका पहला मंत्र है मनोपुब्बगमा धम्मा। सभी धर्मों में मन पूर्वगामी है, मनोसेठा मन श्रेष्ठ है, मनोमया सारे कर्म मनोमय हैं। मनसा चेपदुष्टे न भासते व करोति वा, मन से प्रदुष्ट भावना रख करके बोलोगे और काम करोगे, ततो नम दुख मनवेत, उसके पीछे पीछे दुख उसी प्रकार चलते रहेंगे। चक्कम व बहतो पदम, जैसे बैल के पीछे बैलगाड़ी के चक्के चलते रहते हैं। और मनसा चे प्रसन्ने न भासते व करोति वा, ततोनम सुख मनवेत छाया व अनपायिनी। अगर निर्मल मन से प्रसन्न मन से बोलोगे और काम करोगे तो सुख, अनपायिनी सुख, स्थिर सुख, शाश्वत सुख आपके पीछे वैसे चलेगी जैसे छाया चलती है। बुद्ध वचन मन से शुरू होता है, मनोपुब्बगमा धम्मा। कबीर वाणी अंतर ज्योत से शुरू होता, अंतर ज्योत शब्द एक नारी। वेद वाणी अग्नि से शुरू होता, अग्नि मिले पुरोहितम यज्ञ से देव मृत्यम होतारम रत्नधातमम। ये ऋग्वेद सबसे पहला वेद है और ऋग्वेद का ये पहला मंत्र है। अग्नि मिले पुरोहितम, अग्निम ईले पुरोहितम यज्ञम होतारम। जितने भी कर्मकांड के स्वरूप है सभी शब्द हैं। अग्नि की उपासना वैदिक परंपरा में रही है, इसलिए अग्नि शब्द शुरू में है। कबीर आत्मज्ञानी है, इसलिए अंतर्ज्योत से उन वचन शुरू होता है। बुद्ध मन पर जोर देते हैं, इसलिए मन से शुरू होता है। यद्यप मन पर काफ़ी विचार कबीर साहब का है, वेदों पर है, वेदों में है, वेदों में भी आत्मज्ञान है, लेकिन एक विशेषता होती है। मन को ठीक किया, सब ठीक हुआ। संकल्पों का त्याग अपनी असंगता के बोध में रहने के लिए उच्चतम साधन है। उठते बैठते चलते फिरते भी ध्यान रखो, बेकार की बातें आ जाती हैं, छोड़ दो उसको। खराब बातें, निरर्थक बातें, अनर्थक बातें कुछ भी न लो, छोड़ते जाओ। अंतिम में श्री विशाल साहब की कुछ साखियाँ। जान जनाए देखे सुने सब मित्रन दिलहाल, हान लाभ इसमें कहाँ जो ते हेतु बेहाल। प्रकाश रूप स्पर्श रस शब्द गंध बेकाम, हर शोक जाने खटक बिन जाने निज धाम। हेतु न मिलने में कोई जातक जग का साथ, प्राणी मात्रन के मिलत राग द्वेष दुख हाथ। तनमन इंद्रन प्रेम से चाह होत बहिरंग, सो सब कल्पित जीव के बिना हेतु ही तंग। पारख अटल समाधि है देह भिन्न सब काल, देह रहे या न रहे एक सम जान निहाल। सोई रहस्य अपनाइए और कहूँ नहीं नीक, सबसे आपे नीक है जहाँ रहे सब फीक। अब तो सन्मुख कुछ नहीं, जब से मानव छूट, गुरु कृपा निज बोधबल ठहरी आप मन टूट। जे हित सब कुछ कर थके, सो सब पाया आज, अब तो बाकी कुछ नहीं पारक स्वतः विराज। जान जनाए देखे सुने सब मित्रन दिलहाल। मित्रों से मिलें, अपनी बात उन्हें बताएं, उनकी बात जानें, अपने को दिखाएं, उनको देखें। साहब कहते ये सब न करो तो क्या नुकसान होगा? न मिलो, न बात करो, न अपने बताओ, न उनकी बात जानो, क्या नुकसान होगा? क्यों फड़फड़ाते हो? बोध हो गया, समझ हो गई है, हलचल में न रहो। जान जनाए देखे सुने सब मित्रन दिलहाल, हान लाभ इसमें कहाँ जो ते हेतु बेहाल। असंग हो, अकेला हो, अपने में लीन हो जाओ।
प्रकाश रूप स्पर्श रस शब्द गंध बेकाम। प्रकाश, सूरज का प्रकाश, चाँद का प्रकाश, तारों का प्रकाश, आग का प्रकाश, और प्रकाश में दिखते हुए नर नारियों के रूप, नगर बस्ती के रूप, वनस्पत वृक्ष, हिमालय, रेगिस्तान, समुद्र, झरने, नदियों के दृश्य। प्रकाश रूप स्पर्श, कोमल कोमल स्पर्श, स्त्री का स्पर्श, पुरुष का स्पर्श, और भी स्पर्श, रस अनेक प्रकार के, सटरस, गंध। साहब कहते बेकाम, निरर्थक, इन्हीं में लग लग करके तुम उलझते हो। जो नहीं देखे हो, नहीं सुने, उसके लिए वासना ही नहीं बनी है। देख सुन भोग करके वासना बना बना करके उलझ रहे हो। प्रकाश रूप स्पर्श रस शब्द गंध बेकाम। हर्ष शोक जाने खटक बिन जाने निजधाम। हर्ष और शोक खटक होती है भोग करके। न जानो निजधाम, अपने आप में शांत हो। आसक्ति कहीं न बनाओ। प्रत्यक्ष अनुभव है। पहले कल्पना ही नहीं होती थी कि पंखा नहीं, बिजली नहीं, बिजली ही नहीं थी, ख्याल ही नहीं था। पंखा हाँक लिए इसे हाथ से, गर्मी महीना है, सो गए, पसीना आए, बस सो गए। अब बिजली का अभ्यास हो गया है। बिजली थोड़े समय में चली जाए, परेशान। तो इसमें भी जो आवश्यक है उसमें भी आसक्ति इतनी न बनाओ कि परेशान हो। अनेक प्रकार के रूप रस गंध शब्द स्पर्श, इनको जान जान करके, मान मान करके, आसक्ति बना करके तुम दुखी हो। प्रकाश रूप स्पर्श रस शब्द गंध बेकाम। हर्ष शोक जाने खटक बिन जाने निजधाम। हेतु न मिलने में कोई जातक जग का साथ। प्राणी मात्रन के मिलत राग द्वेष दुख हाथ। दुनिया में लोगों से मिलने के लिए कोई प्रयोजन नहीं होना चाहिए। जिनसे जिनसे मिलोगे वहाँ राग मिलेगा या द्वेष मिलेगा और दुख मिलेगा। इसलिए मिलने के चक्कर में क्यों अनमिल हो जाओ, अकेला हो जाओ, अपने में सिमट जाओ। तन्मन इंद्रिन प्रेम से चाह होत बहिरंग। सो सब कल्पित जीव की बिना हेतु ही तंग। शरीर में मोह करके, मन की कल्पनाओं में मोह करके, इंद्रियों के विषयों में मोह करके चाह होत बहिरंग। बहिर्मुख चाहना उत्पन्न होती है। सो सब कल्पित जीव के, साहब कहते वो सब जीव का कल्पित है। बिना हेतु ही तंग, बिना कारण के परेशान हो रहे हो। आदत बना बना करके किसी से मोह कर लिए, अब उनको देखे बिना रह नहीं पाते हो, बिला काम। पारक अटल समाधि है देह भिन्न सब काल। देह रहे या ना रहे, यक्षम जान निहाल। पारक यानी ज्ञान। स्वरूप ज्ञान की अखंड समाधि लग गई। देह भिन्न सब काल, सब समय मैं देह से भिन्न असंग शुद्ध बुद्ध चेतन हूँ। अब देह अभी बनी रहे कुछ दिन या अभी मिट जाए, कोई प्रयोजन नहीं। यक्षम जान निहाल। सभी स्थितियों में एक समान बुद्धि और निहाल कृतार्थ कृत। कृत का मतलब है जो करना था कर लिया, जो जानना था जान लिया, जो करना था कर लिया, जो पाना था पा लिया। जानना था अपने को और बंधन को, करना था बंधन की निवृत्ति, और पाना था स्वरूप स्थित। वो सब पूरा हो गया। अब कुछ वांछा नहीं है। देह रहे कि जाए, दोनों में समान। बल्कि देह जाए तो ठीक, देह के पीछे झंझट की सिवा क्या है। इस प्रकार असंग अपने स्वरूप में स्थित, जेहि हित सब कुछ कर थका, सो सब पाया आज।
अब तो बाकी कुछ नहीं, पारक स्वतः विराज। जिसके लिए मैंने सब कुछ करके थक गया और नहीं मिला, धन बटोरा, जन बटोरा, पद, ऊंचे ऊंचे पदों में गया, बहुत कुछ पाया, भीड़ पाया, लेकिन वो चीज़ नहीं पाई जो गहरी शांत थी। अब वो गहरी शांत मिल गई। अपने आत्मा की असंगता के बोध और स्थिति में गहरी शांति मिल गई। अब तो बाकी कुछ नहीं, अब कुछ बाकी नहीं है। इच्छा ही खत्म हो गई, चाह गई, चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह। जिनको कुछ नहीं चाहिए सोई शहंशाह, जाए न चाहिए कबहु कुछ, तुम सन सहज स्नेह, करो निरंतर तासुर सो रावजुर निज गेहो। गोस्वामी जी ने कहा सब तरफ से निष्काम हो गया, क्योंकि सारी कामनाएं शांत हो गई। अब तो बाकी कुछ नहीं। जब से मानव छूट, गुरु कृपा निज बोध बल, ठहरी आप मन टूट। अब कुछ बाकी नहीं रहा। जब से मान्यताएं छूट गई, अहंता ममता राग द्वेष की मान्यताएं, हमें कुछ कोई कह दिया, तुम्हें कोई कुछ नहीं कह सकता है। तुम ऐसे निर्लेप हो कि वहाँ तक दूसरे की गति नहीं है। ये मिट्टी के लौंदे को अपना मानते हो, और मिट्टी के लौंदे का एक नाम है, उस नाम को किसने गाली दे दी, अब आप अपने में आरोपित कर लिए। आप तो शुद्ध चेतन हो, शुद्ध चेतन को कोई गाली दे सकता है? अब तो सन्मुख कुछ नहीं जब से मानव छूट, गुरु कृपा निज बोध बल, ठहरी आप मन टूट। गुरु की कृपा से अपने आप में ठहर गया और मन टूट गया। जे हित सब कुछ कर सके सो सब पाया आज। जिसके लिए मैं सब कुछ करके थक गया था और नहीं पाया था, अब पा गया। अब तो बाकी कुछ नहीं, अब कुछ बाकी नहीं। पारक स्वतः विराज, स्वतः ज्ञान स्वरूप में मैं स्थित हूँ। ये साखियाँ उस महापुरुष के हृदय से निकली हैं जो इसी दशा में ठहरा था। विवेकवान पुरुष उस अवस्था में रह करके उन्होंने अपनी वाणी कही है, और ये हर जगह ऐसा मिलता है। यत्र नानद पश्यत नानद शृणोत नानद विजानात सबहुमा, ये अनुभविक वाणी है जो श्रुत वचन है। जहाँ दूसरे को नहीं देखता, दूसरे को नहीं सुनता, दूसरे को नहीं जानता, वो भूमा की स्थिति है। देखना सुनना जानना बंद करो, सब तरफ से फाटक बंद कर लो, अंतर्मुख हो जाओ। घूंघट के पट खोल रे तो को पीऊ मिलेंगे, घट घट में वही साईं बसत है, कटुक वचन मत बोल रे। धन यौवन का गर्व न कीजिए, झूठा पचरंग चोल रे। शून्य महल में देना बार ले, आसन से मत डोल रे। इस शून्य महल में देना बारना क्या है? संकल्प शून्य हो जाना। प्रपंचोपशमम, नान्ता प्रज्ञम न बहिष्प्रज्ञम न उभयतः प्रज्ञम न प्रज्ञानगरम न प्रज्ञम न प्रज्ञम। अव्यवहार मग्राह्यम लक्षण मचिंतम अपदेश में एकात्म प्रत्ययसार। प्रपंचोपशमम शांतम शिवम अद्वैतम चतुर्थम मन्यन्ते सा आत्मा साविज्ञया। ये मांडूक उपनिषद में एक मंत्र है जो गद्य है। नान्तः प्रज्ञम, भीतर कुछ नहीं जानता, न बहिष्प्रज्ञम, बाहर कुछ नहीं जानता, नोभयतः प्रज्ञम, दोनों तरह नहीं जानता। न प्रज्ञम न प्रज्ञम, न प्रज्ञ है न अप्रज्ञ है। अब व्यवहार, वो वहाँ व्यवहार नहीं है। अब व्यवहार अलक्षणम, बाहरी लक्षण उसका कुछ नहीं है, अचिंत्य है। प्रपंचोपशमम, प्रपंच का वहाँ उपशमन है। शांतम, शांत है। शिवम, कल्याण स्वरूप है। अद्वैतम, अकेला है। चतुर्थम मन्यन्ते, ये चौथी अवस्था है। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, ये तीनों से अलग ये समाधि की अवस्था है।
चतुर्थम मन्यन्ते स विज्ञेयः, ये जानने योग्य है। इसमें शब्दों का घटाटोप ज़्यादा है, वो सब विवरण देने की यहाँ फुर्सत नहीं है। उपनिषद सौरभ में विवरण दे दिया गया है, जो चाहे पढ़ ले। मतलब है कि वह सारे संकल्पों को छोड़ करके शांत हो गया, प्रपंच का उपशमन हो गया, अद्वैत हो गया, अकेला हो गया, शेष रह गया। संस्कृत में शेष कहते हैं बचा हुआ, अरबी में बका कहते हैं, बका, बाकी। सब छोड़ दिया, आत्मा अपने आप बका रह गया। उसी बका पर ध्यान होना चाहिए, अपने आप असंग, अकेला, केवल स्वरूप पर ध्यान होना चाहिए। साहब ने कहा, समझे की गति एक है, जिन समझा सब ठौर। कहीं कबीर ये बीच के बल कहीं और की और। जहाँ पर जो सत्य समझ गया, सबकी दशा एक है। जब मैं वेद लिखा तो उसमें गहराई से डूबना पड़ा। किसी कुछ लिखने के लिए तो गहराई डूबना पड़ता है, तभी वो ठीक बन पाता है। यास्क मुनि को भी ठीक से पढ़ा तो यास्क मुनि की जो परिभाषा थी, उन्होंने जो उदाहरण दिया है, ऋग्वेद का मंत्र उठाया है, उसका भाष्य किया है, और कुछ कुछ मंत्रों पर उन्होंने विभिन्न मत दिया है। ऐतिहासिक लोग इसका अर्थ ये मानते हैं, वैयाकरण लोग ये अर्थ मानते हैं, कर्मकांडी ये अर्थ मानते हैं, लेकिन आत्मवादी ये अर्थ मानते हैं। आत्मवादी का अर्थ बिल्कुल हम लोग सरीखा है। इसलिए विवेकवान हर समय हुए हैं, सब छोड़ करके अपने में सिमटाना। सीधी सी बात, परमात्मा, ब्रह्म, खुदा, गॉड, राम, रहीम, इन सारे शब्दों की चरितार्थता आपकी आत्मा में है। कैवल्य उसी में है, निर्वाण उसी में है, परम शांत उसी में है, मोक्ष उसी में है। अपने को समेट लो, और इसके लिए रोज ये ध्यान रखो, जहाँ कोई रहे, गृहस्थ, विरक्त, स्त्री, पुरुष, स्वाध्याय, ध्यान और चिंतन न छूटे। ज्ञान के ग्रंथों का स्वाध्याय, ध्यान करना, आत्मचिंतन, और ये देखे कि डाउन न होने पाए, साधना उन्नत की तरफ चले, गिरने न पाए। योगो ही प्रभोपयोग, योग प्रभव अपाय रूप है। प्रभव ऊपर उठना, अपाय गिरना। ढील ढाल होगे, मन खराब हो जाएगा, दुखी हो जाओगे। साधना में कसे रहोगे, ऊपर उठोगे, शांति पाओगे। इसलिए साधना बराबर बनी रहे, और संकल्पों का त्याग, ये साधना का राजमार्ग है, ये छूटने न पाए। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम।